राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अब देखें कि हम घूमने गए थे। आज छुट्टी था, काम था नहीं, क्योंकि ठंड का मौसम है। उस वजह से कुहैसा इतना था कि जाने का हिम्मत नहीं किया। बहुत ज़्यादा ठंड और ड्राइविंग करना था, बाइक से जाना था। कम से कम कितना 15 से 20 किलोमीटर शायद डिस्टेंस होगा हमारा घर से। तो घूमने थोड़ा आए थे इधर अपना गांव के पास में ही। धूप थोड़ा निकला हुआ था, क्योंकि धूप भी निकलता नहीं है जल्दी ठंड के मौसम में। क्योंकि अभी मैं गांव में हूँ ना, ऐसे मैं स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब में, तो कुछ वीडियोस देखा जिसमें बताया जाता है ऐसा। बाकी कितना हद तक सच है या झूठ, राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अब देखें कि हम घूमने गए थे। आज छुट्टी था, काम था नहीं, क्योंकि ठंड का मौसम है। उस वजह से कुहैसा इतना था कि जाने का हिम्मत नहीं किया। बहुत ज़्यादा ठंड और ड्राइविंग करना था, बाइक से जाना था। कम से कम कितना 15 से 20 किलोमीटर शायद डिस्टेंस होगा हमारा घर से। तो घूमने थोड़ा आए थे इधर अपना गांव के पास में ही। धूप थोड़ा निकला हुआ था, क्योंकि धूप भी निकलता नहीं है जल्दी ठंड के मौसम में। क्योंकि अभी मैं गांव में हूँ ना,
ऐसे मैं स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब में, तो कुछ वीडियोस देखा जिसमें बताया जाता है ऐसा। बाकी कितना हद तक सच है या झूठ है, आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ ये सच है या फिर नहीं। उसमें बताया जाता है कि जैसे दुख या सुख, दुख और सुख जीवन में जो भी आता है वो वास्तव में पिछला जन्म का किया हुआ कर्म उस वजह से होता है या फिर ऐसे नेचुरली होता है, मुझे नहीं पता। उसमें बताया जा रहा था उस वीडियो में कि अगर कोई सुखी है, जैसे कहने का मतलब कि आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, किसी के दुआ ले रहे हैं, अच्छी दुआ ले रहे हैं, तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। और किसी के साथ आप गलत कर रहे हैं, चाहे जैसे घर में कोई है उसके साथ आप व्यवहार गलत कर रहे हैं, उसका बुराई कर रहे हैं, उसका सर्वनाश होने का आप चाह रहे हैं, मतलब कि जैसा सोचता है इंसान लाइफ में वही होता है उसके साथ। ऐसा मतलब उस वीडियो में बताया गया था। मतलब जैसे कि मैं घर में हूँ, ठीक है, अगर मेरे घर में कोई दुखी है तो मैं उसके लिए हंस रहा हूँ, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो दुखी है, किस लिए दुखी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसका दुख में अगर सहयोग कर रहे हैं, मतलब उसका हेल्प कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करें, यानी कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो इंसान आपको चाहेगा कि आप भी जीवन में अच्छे ही कीजिए। यानी कि एक प्रारब्ध बनता है, एक किस्मत बनता है, ताकि आपके साथ अच्छा होता है। जिसको बोलता है लोग नसीब बोलता है कि नसीब अच्छा है। नसीब जो होता है और दूसरी बात कि लोग सोचता है कि भगवान मेरा किस्मत में ये लिखे। भगवान कुछ नहीं लिखते हैं, आप अपने कर्म से अपना भविष्य तय करते हैं, सुख और दुख का। आप जैसे आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार कीजिएगा तो मैं तो चाहूँगा कि भगवान करे, एक आशीर्वाद दूंगा कि भगवान करे आप जीवन में ऐसे लोगों को मदद कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, तो आपके साथ अच्छा होगा। और आप मेरे साथ बुरा कीजिएगा तो मैं यही चाहूँगा कि आप भी बर्बाद हो, आप भी सर्वनाश हो, आपके साथ बुरा हो। तो लोगों का आशीर्वाद जो होता है, सेवा के बदले आप गलत इंटेंशन के साथ सेवा कर रहे हैं तो आपको गलत परिणाम मिलेगा। सही इंटेंशन के साथ आप सेवा कर रहे हैं तो आपको सही परिणाम मिलेगा। तो इसी वजह से आपके जीवन में सुख और दुख आता रहता है। तो ये बात कितना हद तक सही है ये मुझे नहीं पता। अगर आपको लगता है कि मैंने जो कहा या जो वीडियो में देखा वो सही था तो फिर सही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये बात कितना हद तक सही है।